नमस्कार प्यारे साथियों। झारखंड के विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी खबर निकल करके आ रही है कि सीजीएल परीक्षा से रिलेटेड है, दूसरा जेटेट से है और तीसरा असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड खबर लेकर के आया हूँ। सीजीएल परीक्षा में 20 में छात्रों को पीस दिया गया, अर्थात 20 लाख में इनका सौदा किया गया था। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सीजीएल परीक्षा रद्द होगा। अब रद्द होने का रास्ता भी साफ हो गया है, किसी से यह छिपा नहीं है। जिस तरह से यहाँ पे प्रूफ मिल रहे हैं, साक्ष्य मिल रहे हैं सीआईडी को, अब कोई भी व्यक्ति या कोई भगवान भी सीजीएल परीक्षा रद्द होने से नहीं बचा सकता, ये मैं गारंटी लेता हूँ। दूसरा, असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली जल्द होने वाली है और जेटेट की परीक्षा भी जल्द ली जाएगी, इसमें किसी को शक नहीं करना है। और इसी चैनल पर हिंदी साहित्य की क्लास, झारखंड जीएस, खोटा इत्यादि की क्लास होती है, आप ज्वाइन करें और सब्सक्राइब करें। पूरे विस्तार से समझते हैं इस खबर को। झारखंड में जेपीएससी सीजीएल परीक्षा 2023 के अभ्यर्थियों से प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने के नाम पर 20-20 लाख रुपये मांगे गए थे। देखिए, यह विद्यार्थी बच्चा नहीं था, दूध पीने वाले विद्यार्थी नहीं थे कि इन लोगों के पास दिमाग नहीं था। सीआईडी जो है अपने आप को बचा रही है इस तरह के निर्णय दे करके, साक्ष्य दे करके, और सरकार को भी बचाने की कोशिश कर रहे कलंक से। फर्जीवाड़ा अवैध वसूली से जुड़े साक्ष्य बरामद किए गए, इसकी जानकारी आईआरबी बटालियन को भी दी गई थी। वहीं विभागीय कार्रवाई से जुड़ी जांच में भी खुलासा हुआ है। जांच में यह बात सामने आया है कि प्रश्न पत्र के एवज में पैसे की उगाही के लिए आईआरबी के जवान, अब यहाँ पे आईआरबी के जवान बहुत सारे थे, कुंदन कुमार जैसे फर्स्ट में नाम आया है, उसके बाद और भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम यहाँ पे दिया गया है। क्या है इसे विस्तार से आपको समझना है और नाम भी ध्यान रखना है कि किन किन लोगों ने भविष्य बर्बाद किया है यहाँ के विद्यार्थियों के लिए। तो आईआरबी के जवानों को क्या किया, इस्तेमाल एजेंट के रूप में किया गया, ये सीआईडी का कथन है। पर यह कोर्ट में जाएगा, जब वहाँ जज महोदय इस तरह की बातें सुनेंगे तो अपने अनुसार वे निर्णय देंगे। ये पेपर में दिया हुआ सूचना को आप दिल से नहीं लगाएंगे, न दिमाग से। 20-20 लाख रुपये वसूले जाने के मास्टरमाइंड संदीप त्रिपाठी ने असम राइफल के जवान रामनिवास राय, उसके भाई निवास राय के जरिए कुंदन से संपर्क किया था। पैसे के लेन देन के लिए कुंदन की पत्नी कंचन के बैंक खातों का इस्तेमाल हुआ था। इन खातों में 20 अर्थात 2.90 लाख, अर्थात यह ध्यान रखें 3 लाख के करीबन रामनिवास के भतीजे कविराज उर्फ मोंटू को भेजे गए थे। इसमें निवास और सीजीएल और निवास जीएस, ठीक है, का जिक्र किया गया, कोड के तौर पर इनका प्रयोग किया गया है। अब सफल अभ्यर्थी नवीन कुमार से 27 दिसंबर को 90,000 और 60,000 2024 को लिया गया है। ये सब देखिए पूरा यहाँ पे साफ हो रहा है। पैसे मांगे गए, धमकी भी दी गई। सीआईडी ने जांच में पाया कि केस में गिरफ्तार आईआरबी जवान कुंदन उर्फ मोंटू, मास्टरमाइंड संदीप त्रिपाठी ने अपने अपने मोबाइल नंबरों से अभ्यर्थी अरविंद कुमार को कॉल कर धमकी दी है। जब धमकी दिया गया था, इनके दिल में काला नहीं था तो ये तो पुलिस से संपर्क कर सकते थे, लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया है। इनके मन में भी लालच के लड्डू फूट रहे थे। अरविंद से प्रश्न पत्र जवाब के बदले पैसे मांग रहे थे। अरविंद की धमकी भरे कॉल के वीडियो भी कॉल रिकॉर्डिंग किया गया है, आईआरबी को मुहैया कराई गई। अरविंद को भी गिरोह के सदस्य प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने की बात नेपाल के वीरगंज ले गए थे। केस में गिरफ्तार कुंदन कुमार और कोलेश्वर कुमार ने मोबाइल से 28 अभ्यर्थियों की सूची बरामद की गई थी। अभ्यर्थियों को पटना, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, रक्सौल के रास्ते कहाँ ले जाया गया था, वीरगंज ले गए थे। इतना ये सब छात्र वीर थे कि वीरगंज ले जाकर के रटवाए गए और कह रहे थे कि रिजल्ट का प्रकाशन हो। इनके किस तरह, सोचिए इनका विचार कैसा था। 28 में से 10 अभ्यर्थी भी पास हो गए। जवानों का वीरगंज में 6-7 पन्नों का सामान्य स्नातक के विद्यार्थी अर्थात क्वेश्चन पाए गए हैं। ये तो सीआईडी करी कि 10 विद्यार्थी पास हुए हैं, लेकिन कोर्ट का निर्णय ही सर्वमान्य निर्णय होगा। सफल अभ्यर्थी नवीन कुमार से 2 बार में लिए गए थे पैसे।
ये बहुत अच्छी खबर निकल करके आ रही है। आपको भी यह खबर पर ध्यान रखना होगा फोकस, कि हर वैकेंसी जो है से झारखंड में वह कोर्ट का दरवाज़ा तक पहुंच ही जाती है। और निवास सीजल और ठीक है, जीएस का जिक्र कोर्ट के रूप में किया गया है। इस तरह से इन लोगों ने धांधली किए हैं। और 10 रूप में किया, 10 लिस्ट में शामिल अभ्यर्थी सीजीएल और परीक्षार्थी में भी शामिल हुए थे। और 2.9 लाख रुपये रामनिवास के भतीजे कविराज को भेजे गए थे। और 28 विद्यार्थी भी सीजीएल परीक्षा में शामिल हुए थे। यह खबर आपको ध्यान से देखना है। और राज्य की जिस तरह से चल रही है यहाँ की व्यवस्था, यहाँ की परीक्षा ली जाती है अधिकारियों के द्वारा, उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठती है। दूसरी खबर निकल करके आ रही कि विश्वविद्यालय और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की कमी को दूर किया जाएगा। 17 साल बाद होगी झारखंड पात्रता परीक्षा। और नो नेगेटिव मार्किंग और उम्र सीमा की बाध्यता भी नहीं होगी। क्या है, राज्य के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की कमी दूर करने तथा पीएचडी में प्रवेश के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी शीघ्र ही झारखंड पात्रता परीक्षा का आयोजन करवाएगी। इसके लिए आप सभी को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तैयारी करते रहें, मन से पढ़ते रहें। कुल 43 विषयों के लिए आयोग द्वारा शीघ्र विज्ञापन जारी कर आवेदन मांगने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लगभग 17 साल के बाद जेटेट का आयोजन रांची के विभिन्न केंद्रों में किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों की उम्र सीमा का निर्धारण नहीं होगा। अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ाने पर जमशेदपुर, बोकारो में भी केंद्र बनाए जाएंगे। परीक्षा OMR शीट पर ली जाएगी। इसके लिए 3 घंटे की परीक्षा बिना ब्रेक के ली जाएगी। मल्टीपल चॉइस के प्रथम 50 प्रश्न होंगे और 100 प्रश्न के अंकों के होंगे, जबकि द्वितीय प्रश्न जो होंगे 100 प्रश्न होंगे और 200 अंक होंगे, अर्थात NTA की तरह। सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होंगे। इस परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण रहेगा कुल शामिल अभ्यर्थियों का 6% रिजल्ट जारी किया जाएगा, जिसमें से 40% अनारक्षित और 60% आरक्षित कोटा के रहने वाले संभावना है। क्वालिफाइंग मार्क्स अनारक्षित और EW के 40% होंगे, जबकि ST, SC और BC के लिए 35% शामिल होंगे। जेट परीक्षा के इंतजार के अभ्यर्थियों को लंबे समय से परीक्षा होने का, उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का अवसर मिलेगी। एक क्वेश्चन निकल करके आ रही है, प्रश्न सरकार की तरफ से क्या है, और इसे विस्तार से समझते हैं। मेन मुद्दों को आपको ध्यान रखना है कि उच्च तकनीकी विभाग में विभिन्न पदों पर विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई है अधियाचना के तहत 2404 पदों पर होगी बहाली। और असिस्टेंट प्रोफेसर के 60% अर्थात कुल 60 विषयों में 21 से 54 पद रेगुलर और जबकि 250 पद बैकलॉग के रूप में रखा जाएगा। आयोग ने 7 मार्च 2024 को एक सूचना जारी कर कहा था कि जेट का आयोजन मई या जून में संभावित है। शीघ्र ही विज्ञापन जारी होगा, लेकिन 1 साल तक मामला लंबित रखा गया है। झारखंड गठन के बाद पहली बार जेट का आयोजन होगा। 2008 में इसकी CBI जांच चल रही है। जो 2008 में ली गई थी उसका आज तक CBI जांच चल रही है। यह झारखंड का नियम बन गया है, हर चीज़ में जांच होती है, कोर्ट का दरवाज़ा तक पहुंच जाती है। जेपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पात्रता PhD एंट्रेंस के लिए अभ्यर्थियों से मांगे गए आवेदन। कुल 60 विषय में 2404 पदों पर होगी नियुक्ति। इनमें से 2154 पद रेगुलर जबकि 250 पद बैकलॉग के हैं। कुल 43 विषयों की परीक्षा OMR शीट पर होगी। नेगेटिव मार्किंग नहीं होंगे। जेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को PhD के नामांकन लेने पर प्रोत्साहन राशि भी मिलेगा। ये कहना है जैसे GRF होता है उसी प्रकार झारखंड सरकार भी आपको यहाँ पे प्रोफेसर बनने के लिए जो है से छात्रवृत्ति का मुहैया करवाएगी, देने का प्रयास करेगी सरकार की तरफ से। तो इस तरह से हमने 2-3 खबर आपको बता दिया हूँ। कल जो CID बोल रहे थे कि इन लोगों के झांसा दे करके नेपाल ले जाया गया था पैसा उगाही के लिए, आज उसी CID के अफसरों का सुर जो है से वह बदल गया है। इसलिए किसी भी जांच एजेंसी को जांच करने से पहले कोई भी बयान नहीं देना चाहिए जिससे प्रभाव गलत पड़े। जेपीएससी सीजल पेपर लीक मामले के CID का खुलासा नेपाल में रटवाए गए थे सवाल जवाब।
ये बार बार हमने इस पर आवाज़ उठाया था कि आप जा कर के देख सकते हैं कि हमने कितना बार इस पर आवाज़ उठाया था कि पेपर लीक हुआ है, इसलिए सीजीएल परीक्षा जो है से 100% रद्द होगा, इसमें किसी को शक नहीं है। अब यह जो कोर्ट में मामला जाएगी तो निश्चित है कि जज महोदय भी इस पक्ष में होंगे रद्द कराने के लिए, क्योंकि इस तरह की धांधली बार बार होगा तो तभी तो इन लोग सबक से लेंगे कि अब पैसा नहीं देना है, सक्सेस नहीं होते हैं। देखिए पीजीटी में लोग सक्सेस हो गए तो उन लोगों का, दलालों का जो है मनोबल और बढ़ गया। शिक्षक देश का निर्माता होते हैं, उनके कंधे पर पूरे देश का निर्माण करने का भार रहती है। यदि वही शिक्षक, भ्रष्ट शिक्षक स्कूल में चले जाएंगे तो समझिए तो देश जो है वह चौपट हो जाएगा, विद्यार्थियों को लाइफ चौपट हो जाएगी, भ्रष्ट विद्यार्थी बनेंगे। तो 2023 में पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ, उस पर भी सीएडी जांच करेगी, गहन अध्ययन किया जाए, अंदर तक जांच किया जाए तो 90% शिक्षक जो है से बाहर हो जाएंगे। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सीएडी ने जिस प्रकार ईडी ने जांच की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत लोगों को मतलब विश्वास नहीं था कि पेपर लीक होगा, बहुत लोगों का ये भी विश्वास नहीं था कि पेपर रद्द होगा। तो दोनों पक्ष आज खुशी, और एक पक्ष खुशी मनाता होगा, दूसरे पक्ष गम में सो गया होगा। लेकिन यहाँ पे 3 लाख विद्यार्थी जो हैं वह खुशी से झूमेंगे, 2000 विद्यार्थी ही सफल होंगे, मैं मानता हूँ। लेकिन दूध के दूध, पानी के पानी परीक्षा होनी चाहिए, साफ एंड वेलफेयर एग्ज़ाम होनी चाहिए। इससे क्या होगा, गरीब वर्ग के बच्चे, किसान के बच्चे, किसान मजदूर के बच्चे, विद्यार्थी वो आगे ऑफिसर बनेंगे, आगे का पद को प्राप्त कर पाएंगे। यहाँ पे पैसे वाले पद यदि ग्रहण करना स्टार्ट कर देंगे तो फिर पढ़ाई लिखाई से लोगों का मनोबल टूट जाएगी, विश्वास ही घट जाएगा। झारखंड कर्मचारी अब पूरे विस्तार से समझते हैं कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा किया गया है। समझते थे, उनको वीरगंज में रटवाया गया है। अब उनके गाल पे तमाचा अच्छा से मारा गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। जो झारखंड के विद्यार्थी हजारीबाग से आंदोलन किए थे, उनका मेहनत जो है वह सफल हुआ, रंग लाया। जो पैदल मार्च किए थे, रांची गए थे, उनका भी मेहनत रंग लाया। इसलिए हजारीबाग विद्यार्थियों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह से गलत है तो गलत पर आवाज़ उठाए, सही है तो सही के पक्ष में ज़रूर जाइए, ठीक है। इससे क्या होगा, राज्य में, हमारे राज्य में शिक्षा का व्यवस्था बढ़ेगी, लोग अफसर भी डरेंगे कि आप इस तरह की गलती दोबारा न करें। सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा तो हुआ है, ये सभी लोग जान रहे हैं। सीएडी जांच में पता चला कि परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों को नेपाल वीरगंज, देखिए नाम भी बहुत अच्छा है, क्या नाम है, वीरगंज को इन लोग चुना था। और वीरगंज कौन कौन विद्यार्थी गए थे, इस पे आप संज्ञान ले सकते हैं। यहाँ पे वीर विद्यार्थी गए थे, तभी तो वे सब सफल हुए और बोल रहे थे कि रिजल्ट का प्रकाशन हो। अरे किस मुंह से आप लोग बोल रहे थे कि रिजल्ट का प्रकाशन हो, जरा सोचिए। पेपर लीक हुआ और आप बोल रहे रिजल्ट का प्रकाशन हो। पीजीटी में भी उसी तरह हुआ है, लेकिन इसमें भी क्या हुआ, विद्यार्थियों के पास साक्ष्य नहीं था, ठीक है। ऑनलाइन एग्ज़ाम हुई थी और मोबाइल वगैरह लेकर के अंदर नहीं गया था, फिर भी पीजीटी में भी पेपर लीक हुआ है। इसका भी जांच होनी चाहिए। जिन आरोपियों को पकड़ा गया उन्हें 19 से 21 सितंबर के बीच वीरगंज में अभ्यर्थियों को इकट्ठा किया गया था। अब सोचिए कितना इन लोग के पास पहुंच था, कितने बड़े लोग थे। सीएडी के अनुसार एक मोबाइल नंबर और एक अभ्यर्थी से गूगल पे के लिए 50,000 रुपये लिया गया था। सोचिए 50,000 अब गूगल पे से, फ़ोन पे वगैरह से नहीं, गूगल पे से किया गया था। यह रकम 14 दिसंबर को ली गई थी। जो एफएसएल का रिपोर्ट आया था, ठीक है, बहुत बार तो ईडी कर रही थी ये बिल्कुल गलत है। स्क्रीनशॉट जो लिया गया है, टाइम बढ़ा करके इसमें दिखलाया गया है, लेकिन एफएसएल का रिपोर्ट भी जो था वह सच निकला है। तो इस तरह से विद्यार्थी के पक्ष में जा रहा है, 3 लाख विद्यार्थियों के पक्ष में फैसला जाने वाला है। 100% रद्द होगा। यदि मेरी बात से आप सहमत हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना आप भूलेंगे नहीं। परीक्षा के बाद पेपर लीक की धोखाधड़ी का मामला सामने आया था।
इसी चैनल पे आपको खोटा क्लास, झारखंड जीएस, हिंदी साहित्य वगैरह का क्लास चलती है। आप आंख मूंद करके पढ़ सकते हैं, बेहिचक होकर के पढ़ सकते हैं। आपकी सफलता में 4 चांद लगेगी। इसके बाद जांच सीआईडी को सौंपी गई थी। सीआईडी इस मामले में आधा दर्जन से ज़्यादा आरोपियों को सीआईडी गिरफ्तार कर चुकी है और पेपर लीक मामले में जेल में बंद 6 आरोपी को जमानत याचिका खारिज कर दिया। खारिज करना मतलब मना कर देना। सीआईडी के विशेष जज एसएन तिवारी को कोर्ट ने 3 मई को इस मामले में फिर से फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। इनकी याचिका खारिज हुई है। इनमें कविराज, रोबिन कुमार, अखिलेश कुमार, गौरव कुमार, निवास कुमार राय, अभिलाष कुमार, ये सब बहुत ही वीर पुरुष हैं। ठीक, इन लोगों का कहाँ वीरगंज ले जाया गया। वीर पुरुष को वीरगंज में जाकर के क्वेश्चन रटवाया गया और मीडिया के सामने क्या कर रहे थे कि प्रकाशन हो, रिजल्ट का प्रकाशन करे सरकार, हमें रिजल्ट चाहिए। अब सोचिए किस मुंह से बोल रहे थे। चोर के दाढ़ी में तिनका, ये सभी आरोपी इंडियन रिजर्व बटालियन के 8 जवान हैं। सोचिए 8 घंटा इन लोग ड्यूटी देते हैं और ऐसे पद, सचिवालय का पद इन लोगों ने ग्रहण किया था। इन सभी को 25 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। सोचिए 25 मार्च को गिरफ्तार किया गया। अब दूध के दूध, पानी के पानी हो जाएगा और जो 1 लाख 2 लाख पेपर पढ़ने के लिए दिए थे उनको अब माथा चकरा जाएगा। देन अब उनका समाप्त हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा ईमानदारी पर रहिए। आप दूसरे के पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारिए। आप पैसा वाला हैं तो गरीब के बच्चों को, गरीब के छात्रों को आप कुल्हाड़ी मार रहे हैं उनके पैरों पर। ठीक है, तो इस तरह से हमने पूरे डिटेल से आपको बता दिया हूँ। नई अपडेट आएगी तो हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तब यह खबर सीजल परीक्षा को लेकर के है। सीजल परीक्षा एक ऐसा परीक्षा हुई है जो बीरबल की खिचड़ी की जैसा जांच प्रक्रिया चल रही है। अब यहाँ से बात आती है कि अब इसकी अगली सुनवाई कब होगी। इसके अंतर्गत 7 मई को सुनवाई हुआ तो क्या क्या रिपोर्ट कोर्ट में पेश किया गया है, इन तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के परिणाम जारी करने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। यहाँ पे मैं बता दूं कि यह 2023 में एग्ज़ाम हुई, लेकिन यह प्रक्रिया जो है फॉर्म का वो 15-16 में ही स्टार्टिंग हुई थी। उस समय से निलंबित होते होते आज तक 8-10 वर्ष हो गए हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों का उम्र समाप्त हो गई है। बहुत सारे विद्यार्थी परीक्षा देने से मना कर दिए, छोड़ दिए हैं। गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस एम.एस. रामचंद्र ने जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने सरकार को 7 मई को रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। ये किसी से छिपा नहीं है। अब 7 मई को पेश किया गया है। उसके बाद क्या हुआ कि 7 मई को भी उतना अच्छा से जो सीआईडी वो काम नहीं कर पा रही है और जांच जो है, जांच एजेंसियां हैं वो लगातार जांच कर रहे हैं। एफएसएल का रिपोर्ट जो है वह बिल्कुल सही निकला है। इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि विद्यार्थियों को 100% जीत होगी और परीक्षा रद्द होगा तो रद्द होगा। इसमें किसी को शक नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि एफएसएल रिपोर्ट जो है ये सीआईडी भी मानने लग रही, सीआईडी भी मान रही कि इसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया गया है। बहुत सारे अधिकारी भी इस बात को माने हैं कि एफएसएल का रिपोर्ट बिल्कुल सही है। जो स्क्रीनशॉट लिया गया है वो बिल्कुल साक्ष्य के साथ ली गई है। इसलिए सीजल परीक्षा पेपर लीक मामले में जो भी परिणाम आएगा वो 18 जून को अब आगे ले गया है। ठीक है, तो 18 जून को अब फैसला आने वाला है। इसके लिए आप सभी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये कोर्ट में जाएगा और निश्चित है कि कोर्ट भी रद्द होने के पक्ष में ही फैसला देगी, क्योंकि इतने साक्ष्य मिले हैं परीक्षा के चोरी होने का, पेपर लीक करने का, हद से ज़्यादा मिला है। और ये पहली बार नहीं, वैसे पहले भी हुआ है। लेकिन सीआईडी जो है से कुछ लोगों को बचाने की कोशिश करिए। चंद लोगों के बचाने के चक्कर में बहुत सारे विद्यार्थियों को जीवन भविष्य बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरह से पूरे मामले को अब सीआईडी का कहना है कि पैसे के साक्ष्य अब प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है, पर एफएसएल का रिपोर्ट जो आया है इससे साफ हो गया है कि पेपर लीक हुआ है। सीआईडी के एसआईटी ने जेएसएससी सीजल परीक्षा से जुड़े मामले में परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने के नाम पर धोखाधड़ी करने का मास्टरमाइंड
अमरेश दीक्षित को गोरखपुर से गिरफ्तार किया गया था। यहाँ पे जो भी सीआईडी तथ्य या साक्ष्य पेश करे बिल्कुल गलत कर रही है। सबसे पहले मैं बता दूं कि साक्ष्य जो है सीआईडी ठगने का काम जो बोल रही कि पेपर लीक का साक्ष्य नहीं मिला है या इन लोगों से धोखाधड़ी किया गया है, तो अनपढ़ व्यक्ति नहीं थे। एसआईटी इस तरह से अपना मंतव्य देता तो लोग विश्वास करते, लेकिन यहाँ एसआईटी खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे, चोर के दाढ़ी में तिनका। तो औरंगाबाद से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, ठीक है। आरोपी विकास राय समेत बिहार के औरंगाबाद से भी गिरफ्तार किया गया और सीआईडी के एसआईटी की जांच के क्रम में आईआरबी जवानों का मोबाइल फोन जब्त किया गया है। अब मोबाइल जब्त किया गया, इन लोग का पासबुक भी जब्त किया जाए, इन लोग का ट्रांजैक्शन वगैरह चेक किया जाएगा, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे पैसा का लेन देन जरूर मिलेगा। आईआरबी के जवानों कुछ अभ्यर्थी के बीच पैसे का लेन देन के साक्ष्य भी मिले हैं, सोचिए। और एसआईटी ने कई बैंक खातों का भी चिन्हित किया है जिनके जरिए पैसे की लेन देन की गई। गिरोह के हत्थे चढ़ने के बाद एसआईटी की दावा किया कि अब तक पेपर लीक से जुड़ा कोई तकनीकी या भौतिक साक्ष्य एजेंसी को नहीं मिला है। पर यहाँ पे क्या है कि भौतिक साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एफएसएल का रिपोर्ट बिल्कुल सही निकला है। जो सर, टीचर या विद्यार्थी यहाँ पे दे रहे थे रिपोर्ट जांच करने के लिए या बता रहे थे, वो बिल्कुल सही निकला है। इसके लिए किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और न आगे पड़ेगी, क्योंकि एसआईटी अपना काम ईमानदारी पूर्वक जिस दिन कर दिया उस दिन परीक्षा जो है से रद्द निश्चित हो जाएगी। जवान हुए निलंबित और विभागीय कार्रवाई चलेगा। जेएसएससी सीजीएल प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने के नाम पर जलसाजी करने वाले गिरोह को 5 आईआरबी जवानों को कुंदन कुमार उर्फ मिंटू कुमार, रोबिन कुमार, अखिलेश कुमार, गौरव कुमार, अभिलाष कुमार, डीजीपी अनुराग गुप्ता को आदेश पर निलंबित कर दिया गया। वहीं डीजीपी ने सभी जवानों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई चलाने का आदेश दिया। एसआईटी ने जांच के क्रम में असम राइफल के जवान राम निवास राय, होमगार्ड जवान निवास कुमार राय और अनेक लोगों को गिरफ्तार किया गया। यहाँ तक कवि राज को भी गिरफ्तार किया गया है। अब सोचिए कि इतने छोटे पद पर रह करके सीजीएल परीक्षा का पेपर आ जाना, ये साफ जाहिर हो रहा है, विश्वास हो रहा है कि पेपर लीक हुआ है। जब इतने छोटे पद जो मतलब पुलिस का विभागीय है, इन तक आ सकता है, तो बड़े बड़े अधिकारी तक क्यों नहीं आया होगा पेपर। तो इन सभी के मुताबिक एसआईटी करी कि धोखाधड़ी किया गया। तो ये सब क्या मूर्ख थे, अंधे थे या पागल थे, ये आप पर तय करना है। अधिक कमेंट बॉक्स में आप लिख करके सेंड कीजिएगा कि किस तरह से इन लोग ने अपना बयान देते हैं। छात्रों के मुताबिक सवाल बताकर गिरोह के सदस्यों ने पैसे की उगाही कर ली। एसआईटी ने कहा कि केस का अनुसंधान आगे भी जारी रहेगा। यह अनुसंधान अभी भी जारी है और 18 जून तक, 1 महीने के अंदर भी, और हो सकता है कि और आगे प्रक्रिया चलेगी, इसमें किसी को शक नहीं है। आई कार्ड और डिटेल्स मिले हैं। सीआईडी ने उन छात्रों के तकरीबन 28 का बयान गुरुवार को दर्ज 28 छात्रों का बयान दर्ज किया गया है। तो ये सीजीएल परीक्षा से जुड़े मामला बहुत बड़ी उपलब्धि निकल करके आ रही है और आगे भी निकल करके आएगी और आप तक हम पहुंचाने का कोशिश करेंगे। इसके बाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि पेपर लीक की सीआईडी जांच कब तक पूरा करेगी। तो कब तक जांच पूरा करेगी ये सीआईडी जाने और हाई कोर्ट, हमें और आपको उलझने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखिए, उलझेंगे तो आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे। आप पढ़े लिखे छात्र हैं तो अपनी पढ़ाई में लगे रहें। जरूरी नहीं कि इसी एग्ज़ाम के थ्रू हमें जॉब लेना है, अनेक परीक्षाएं भी होगी, उसके माध्यम से आप जॉब ले सकते हैं। हाईकोर्ट के सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के तहत 21 वर्ष और 22 सितंबर को ली गई परीक्षा में गड़बड़ी की सीबीआई जांच को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस एमएस राव ने और जस्टिस दीपक रोशन खंडपीठ के मामले की सुनवाई कर रही है। इसी दौरान प्रार्थियों और राज्य सरकार का पक्ष सुना। खंडपीठ ने सीजीएल परीक्षा के रिजल्ट प्रकाशन पर पूर्व में लगाई गई रोक को हटाने से इनकार कर दिया है। बिल्कुल सही काम किया है। देखिए, हटेगा तब, हटाने से क्या होगा कि तुरंत रिजल्ट इन लोग दे देगा जो पैसा लिए हैं। अब पैसा जो लिए हैं इनका धड़कन जो है से बहुत तेज़ी से धड़क रहा है। रिजल्ट प्रकाशन पर रोक बरकरार रखी खंडपीठ के राज्य सरकार से पूछा क्या जांच पूरी हो गई और मजिस्ट्रेट कोर्ट के फाइनल फॉर्म जमा कर गया। इस पर अधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि पेपर लीक मामले के सीआईडी जांच कर रही है
अब दोनों तरफ से एक एक वकील लगे हुए हैं। जो एक वकील कह रहे हैं पेपर लीक हुआ है, उनको प्रूफ करने में लगे हुए, दूसरा कि पेपर लीक नहीं हुए। तो दोनों पक्ष का एक वकील इधर से भी एक वकील उधर से तैनात किया गया है। अब तक जांच में पेपर लीक का कोई सबूत ही नहीं मिला है। महाधिवक्ता का दलील सुनने के बाद खंडपीठ ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद ही कोर्ट निर्णय देगी। मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ के 7 मई तिथि को से बढ़ा करके 18 मई ले जाया गया है। इसमें पूर्व राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता रंजन के पक्ष रखते हुए खंडपीठ को बताया कि सीआईडी जांच चल रही है, जांच काफ़ी आगे बढ़ गई है और जांच काफ़ी आगे बढ़ने के कारण अब बहुत सारे छात्र भी विश्वास करने लग गए हैं कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन पूरी नहीं हो पाई। पेपर लीक का कोई सबूत अब तक नहीं मिला है, ये खंडपीठ राजीव रंजन का कहना है। पर दूसरे वकील जो दूसरे पक्ष के हैं उनका कहना है कि यह साक्ष्य मिला है, इसे हम 18 जून को पेश करेंगे। महाधिवक्ता ने रिजल्ट प्रकाशन पर लगी रोक को हटाने का, अब सोचिए महाधिवक्ता है तो जिसके नमक खाएंगे उसका तो गुण गाएंगे, तो ये पैसा खाएं तो रिजल्ट प्रकाशन पर रोक लगाने का जिक्र कर ही रहे हैं और जिक्र करेंगे भी। इनको मिला है इसीलिए लड़ाई लड़ने के लिए। तो डीएसपी ने भी इस बात को माना था कि पेपर सीजल परीक्षा का लीक हुआ है, लेकिन बहुत सारे छात्र जो हैं से इसे मानने से इनकार कर रहे हैं। तो डीएसपी साहब का जो रिपोर्ट है वो अभी गोपनीय रखा गया है, इसके लिए आप सभी के बीच में सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, वो कोर्ट में डायरेक्ट पेश किया जाएगा और उनको भी। तो इस परीक्षा के परिणाम पर कोर्ट ने रोक बरकरार लगाई थी और 5 आईआरबी के जवान भी निलंबित किया गया है। निलंबित नहीं, इन लोगों को नौकरी से बाहर कर दिया जाता सब दिन के लिए, तो अच्छी बात होती है। और बिहार से भी कुछ लोग पकड़े गए थे, ठीक है। तो देखिए ये हमेशा अभी बिहार झारखंड 25 साल हो गए अलग हुए, लेकिन अभी भी बहुत पीछे रह गया है। इसका मुख्य कारण है कि बड़े अधिकारी ईमानदारी पूर्वक कार्य नहीं कर रहे हैं और यहाँ के लोगों के अपने राज्य के हित के बारे में नहीं सोचते हैं। आप यहाँ पर देख लें कि बिहार में नई शिक्षा नीति पॉलिसी लागू हुआ भी नहीं, उससे पहले टीचर की वैकेंसी लाई गई लाखों की संख्या में, और यहाँ की सरकार नई शिक्षा पॉलिसी को आगे ला करके, ठीक है, अपने बचाव रखना चाहती है, बचाव करना चाहती है कि नई शिक्षा लागू हो गया है, इसलिए शिक्षक बहाली हम अनेक चीज़ों से यह बाधा पहुँचा रही है। तो इस तरह से देखिए कि जब तक शिक्षा नहीं है तब तक कुछ नहीं हो सकता है। कहावत है कि शिक्षक जब तक भूखा है ज्ञान का सागर सूखा है। तो यह बात आप ध्यान रखेंगे कि शिक्षक के बिना कोई भी राज्य, कोई भी देश, कोई भी घर विकास नहीं कर सकता है, न करेगा। तो सीजल परीक्षा से मास्टरमाइंड अमरेश दीक्षित को इंडियन रिजर्व बटालियन का जो थे इन सभी को गिरफ्तार किया गया है। अब 18 जून को आएगा निर्णय, उसे हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और आप सभी लोग दिल थाम के बैठे रहें, चिंता न करें और 100% सीजल परीक्षा रद्द होगी, आपके पक्ष में ही जाएगा। जो विद्यार्थी 2.5 लाख हैं 2.5 लाख के पक्ष में ही जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।